हाँ जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो है डेटाबेस। अब आप लोगों को पता ही है डेटाबेस के बगैर वेबसाइट्स तो बनती ही नहीं है। डेटाबेस के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि हर एक डेटाबेस में वैल्यूज जो आपके रिकॉर्ड होता है वो स्टोर होता है। तो डेटाबेस क्या चीज़ है? डाटा के नाम से ही है कि डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा जो है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही है। बेस, डेटाबेस जब मर्ज हो जाती है तो वो डेटाबेस टोटली उसको यही कहा जाता है कि अनप्रोसेस्ड डाटा जो भी है मटेरियल, वो चीज़ का रिकॉर्ड, डिक्शनरी। इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल। हाँ जी, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। इंफॉर्मेशन तो पता है प्रोसेस्ड होता है, और डाटा जो होता है वो रा डाटा होता है। तो यूजर तो रा के साथ भी सर्च करता है और यूजर इंफॉर्मेशन वाले डाटा के साथ भी सर्च करता है। वो तो डिपेंड करता है कि यूजर कितना एडवांस लेवल का जो है वो सर्च करता है। जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है किस वे में, जो कि हर यूजर इजीली एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके और रिट्रीव होता है, मतलब उसको चेंज कर सके, मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। डेटाबेस इज एब्रीवेटेड एज डीबी। ठीक है जी, इन शॉर्ट वर्ड डीबी। डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डेटाबेस, डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। यूजुअली लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा, ओरिजिनली स्पेशली फॉर रैपिड सर्च and retrieval as by the computer and online database, मैरियम वेबस्टर। भाई ये आपकी ऑनलाइन वेब सिस्टम है जो कि अमेरिकन का है। ये पेजेस वगैरह यहाँ पे पेपर्स वगैरह तो प्रोवाइड करता ही है, मटीरियल वगैरह तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है, अमेरिकन डिक्शनरी है। ठीक है, जो कि आपका सारे के सारे ऑनलाइन रिकॉर्ड रखती है डेटाबेस का। उसके बाद आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कन्वीनियंट एक्सेस जनरली इज अ कंप्यूटर। ये आपकी डिक्शनरी जो आपका कंप्यूटर भी रखता है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। सिंपल वर्ड में विकिपीडिया की, ये विकिपीडिया से ली गई है ये वाली डेफिनेशन। एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा जो है उसको हम क्या कहते हैं? डाटा बेस। व्हाट इज डाटा? आप लोगों को पता ही है डाटा क्या है। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म जो है उसको यूज किया जाता है, तो दोनों वे में यूज किया जाता है। डाटाज तो नहीं ना हम कहते, डाटा ही कहते हैं ना। इट कैन बी क्वांटिटी, symbol or character on which operations are performed. Data is information which is converted into digital form. जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहां पे डिजिटल की टर्म लाजमी आती ही आती है। ग्रोथ ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस इस ईयर में जो है वो स्टार्ट हुई थी 1960 से। यहीं से हायरार्किकल डेटाबेस जो था वो बनना स्टार्ट हुआ था कि हायरार्की की फॉर्म में डेटाबेस की वैल्यू को स्टोर किया जाता था। Relational database was invented by E.F. Code in 1970, while object-oriented database, object-oriented जो थी वो 1970 से हुई थी, और फिर उसके बाद फर्दर 1980s तक जो थी इसकी एडवांस लेवल जो ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड का। रिलेशनल जो थी वो 1970 में थी, ऑब्जेक्ट जो थी वो 1980 में थी। मतलब ये डेटाबेस की डिफरेंट टाइप्स है, हायरार्किकल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट, रिलेशनल। ठीक है जी, एसक्यूएल हो गया डेटाबेस, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस हो गया। तो ये सारी की सारी डेटाबेसेस हैं। इन 1990s ऑब्जेक्ट डेटाबेस रोज विद द ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो डेटाबेसेस हैं वो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल आर पॉपुलर। ये आपकी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस और नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस जो है वो ये इसी के मैम को एलैबोरेट किया हुआ है। मैम हाँ जी बेटा नीला, मैंने 1000 बार कहा अंदर मत बोला करे लेक्चर में। इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेसेस ये इसी के एलैबोरेटेड है। 1960s, 1970s, 1980, 1990 और 2000 एंड बियॉन्ड जो अब तक चल रही है। 1960s में बताया कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो था रिमेन उसका जो है डोमिनेट इन दिस, मतलब इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, बस एक सिंपल फाइल सिस्टम था फाइल्स वगैरह के साथ ना। फर्स्ट डेटाबेस सिस्टम डेवलप्ड ड्यूरिंग इट। ये सिंपल आपकी डेटाबेस है। 1970s में हायरार्किकल नेटवर्क आया, हायरार्की की फॉर्म में, हायरार्की ही बनी हुई है ये। अगर मैं इसमें से फर्दर ब्रांचेस निकाल दूं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हायरार्किकल नेटवर्क होता है। तो ये भी सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड था, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए फिर इससे एडवांस वर्जन जो है वो आया, रिलेशनल मॉडल आया। ठीक है, रिलेशनल मॉडल यही है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस आया।
फिर उसके बाद 1990s में जो है आपकी और एडवांस टाइप आ गई, जिसमें ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस और वीडियोस वगैरह का भी रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया हमने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस दोनों के लिए जो था वो इम्पोर्टेंट था, दोनों ही मतलब इसमें इन्वॉल्व थे, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रिलेशनल मतलब एक दूसरे के साथ लिंक होना, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट एक चीज है, एक बात है, उसी की उसी टर्म्स के अंदर ही रिलेटेड रिकॉर्ड रखना। और अब जो आपके पास डेटाबेसेस हैं, आप लोगों को भी पता है डाटा माइनिंग, बहुत बड़ा डाटा, बहुत बड़ा डाटा, इतनी ह्यूज लेवल के ऊपर अब आपकी डाटा की रिकॉर्ड हो रहा है, वो होती है डाटा माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी यही है, आप कहीं पे भी बाउंड नहीं है, ओवरऑल दी वर्ल्ड कहीं भी डेटाबेस के अंदर से सर्च करके आप अपना रिकॉर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग, बहुत बड़ा डाटा का जो है वो सेटअप है, जैसे घर होता है, तो ये डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग भी यही चीज है, बहुत ह्यूज लेवल का डाटा। बिग डाटा एंड बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सारी की सारी आज जो है ना ये टर्म्स चल रही हैं। बिग डाटा बहुत एडवांस टर्म है, बिग, और उसके बाद बिग एनालिटिक्स उसी से रिलेटेड है, उसी की ही जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो रखता है। मतलब कि आप डेटाबेस की बात करें ना, डेटाबेस क्या चीज है, सिंपल वर्ड में डेटाबेस एक स्टोरेज रखने की चीज है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जो कि आपके डाटा को मैनेज करती है, सेट करती है, और आप वहां पे चेंजेस भी कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज सर्च करनी है इंटरनेट के ऊपर, वो जहां से, वो कहाँ से आती है, वो सर्चेस कहाँ से आ रही हैं, वो डेटाबेस के अंदर ही वैल्यू स्टोर की हुई है, वो डिक्शनरी ही है जिसमें वैल्यू स्टोर की हुई, जैसे कबर्ड है उसमें कपड़े रखते हैं, तो इसी तरह आपकी डेटाबेस भी यही चीज है, इसमें डाटा रखते हैं। एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के, जैसे कि फील्ड्स, रोज, कॉलम्स एंड टेबल्स, आप लोगों को भी पता है डेटाबेस के ये एलिमेंट्स हैं। फील्ड्स बनाते हैं, फील्ड्स क्या होती है, पूरे रो और कॉलम की जो आपका कॉलम होता है उसको हम पूरी की पूरी फील्ड का नाम दे देते हैं। रोज का पता है, इसको टपल भी कहा जाता है। कॉलम्स का पता है, इसको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। टेबल्स पता ही है, इसको रिलेशन भी कहा जाता है। ऑल दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेसेस, ये सारे के सारे जो हैं ये डेटाबेस के एलिमेंट्स हैं। टेबल हो गया, टेबल, टेबल क्या चीज है, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स व्हिच कंटेन डाटा। फॉर एग्जांपल यू हैव टेबल स्टोर्स प्रोफाइल्स, इंडिविजुअल्स, आईडीज, नेम, ये सारे के सारे एक नाम है किसके, एट्रीब्यूट्स के, मतलब आपके ये कॉलम के, ये इनको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, ये जो ऊपर टॉप में लिखे हुए बोल्ड किए हुए एट्रीब्यूट्स हो गए या कॉलम्स हो गए, एक ही चीज है। और ये जो है 1 2 3 ये आपकी रोज का रिकॉर्ड है, ये टपल्स भी इसको कहा जाता है, रोज भी कहा जाता है और टपल्स भी कहा जाता है। ठीक है, टेबल किसके ऊपर डिपेंड होता है, रोज और कॉलम्स के ऊपर। रोज क्या होती हैं, आपको पता है, रोज जो है वो वन और मोर कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें डाटा इजीली जो है वो अंडरस्टैंड होता है, इंफॉर्मेशन रखी जाती है। फॉर एग्जांपल रीडिंग अ प्रोफाइल हैविंग आईडी, कोई भी हम आईडी को सर्च करें, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सिंगल्स, रिकॉर्ड्स इन वन रो, जैसे टेबल में अभी आप लोगों ने देख लिया। कॉलम्स, कॉलम्स वर्टिकल, रोज हॉरिजेंटल। ठीक है, कॉलम्स आर सिमिलर टू द फील्ड, वही फील्ड जो ऊपर नेम लिखा हुआ था फील्ड ही होती है ना, या फिर एट्रीब्यूट कहा जाता है। इंडिविजुअल आइटम डेट कंटेन, ये भी एक इंडिविजुअल आइटम होता है जो कि पूरी का पूरा एक चीज को देखो। अब आईडी लिखा है, आईडी एक कॉलम नेम है, और सारा का सारा मैंने आईडी लिखूंगी उसमें, ऐसा तो नहीं ना होता आईडी के अंदर मैं नेम लिखी जा रही हूँ। मैंने आईडी के अंदर काउंटिंग ही लिखूंगी ना कोई सीक्वेंस, जो भी नेम है तो उसमें मैं आईडी नहीं लिखूंगी, वहाँ काउंटिंग नहीं लिखूंगी, उसमें नेम ही लिखूंगी। इन above example a profile record has a name, address and contact have 3 columns, आप लोगों ने देख लिया ऊपर कॉलम, मैंने आपको टेबल दिखाया। फील्ड्स किसे कहते हैं, फील्ड वही चीज ही है, फील्ड इज अ पीस ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेन्स अ सिंगल पीस ऑफ डाटा। फील्ड आपका एक सिंगल पीस ऑफ डाटा का रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आपने अबव एग्जांपल में देख लिया, डेटाबेस फील्ड इज लीड्स एज अ सिंगल सेल। ठीक है, जैसे ये ऊपर मैं फिर जा रही हूँ टेबल दिखाने आप लोगों को, ये देखें, ये डिफरेंट जो है, ये अब ये एक है तो ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर, ठीक है, ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा 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 है, ये एक कॉलम है, ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपोनेंट्स क्या हैं डेटाबेस की, ये आपके डेटाबेस के कंपोनेंट है। डाटा क्या चीज है, डाटा के बगैर तो डेटाबेस बन ही नहीं सकती। ठीक है, डाटा
वो है जो अभी सेट ही नहीं हुआ, कोई भी कचरा भी हो सकता है इसमें। लाइक रा डाटा है, रा डाटा मतलब फजूल तरीन डाटा। अभी ये प्रोसेस, अगर इंफॉर्मेशन हो तो वो प्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है जी। अभी ये डाटा डाटा होगा तो आप इंफॉर्मेशन बनाओगे, और इंफॉर्मेशन होगी तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट है कि डाटा की कैटेगरीज हम टू टाइप्स में करते हैं, एक यूजर का डाटा और एक होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटाबेस होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो हम टेबल में करते हैं। सेकंड क्या है, एक होता है मेटा डाटा, एक होता है सिंपल डाटा जो कि सिंपल रोज और कॉलम्स में स्टोर करते हैं, दूसरा होता है जी मेटा डाटा। मेटा डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा, डाटा के अंदर डाटा, डाटा से रिलेटेड डाटा, ठीक है जी। डाटा अबाउट डाटा, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। ये इसमें क्या होता है एक आपका सिंपल डाटा होता है, एक आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को ही मेटा डाटा कहते हैं, मतलब डाटा अबाउट डाटा, कुछ लॉजिक क्रिएट्स कर रहा है वो डाटा, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब चेक्स एंड रूल्स, फॉरेन कीज, प्राइमरी कीज, ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर लगाए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई, ये एक सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है जो यूजर को इंटरेक्ट करवाता है कि आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट करवाएं, रिट्रीव करवाएं, अपडेट करवाएं एंड डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है जी। डाटा की एप्लीकेशंस, डाटा एप्लीकेशंस, डेटाबेस एप्लीकेशन क्या है, डेटाबेस एप्लीकेशन एक प्रोग्राम है, जहाँ पे भी एप्लीकेशन का वर्ड आ जाए समझ ले वो कोई ना कोई प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जहाँ पे यूजर आप इंटरेक्ट करता है, क्यूरीज लिखता है, क्यूरी लैंग्वेजेस यूज करता है। डेटाबेस एप्लीकेशन हैव नो आइडिया अबाउट द अंडरलाइंग डीबीएमएस, ठीक है। इस एप्लीकेशन को ये नहीं पता होता कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसलिए बस क्यूरी लैंग्वेजेस को डिफाइन करना होता है, जस्ट क्यूरी लैंग्वेजेस को। इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं वो बस होते हैं मैनेज, इसलिए पूरे के पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को नहीं करना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस एप्लीकेशन तो सिर्फ क्यूरीज है, ऑपरेशंस हैं, दैट्स इट। जैसे कि ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस हो गया। यूजर, यूजर तो हम लोग हैं, कोई भी पर्सन जो डेटाबेस को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट कर रहा है। एंड यूजर हम हैं, एंड यूजर वो भी हो सकता है जो कि इसको फाइंड आउट कर रहा है, इसको देख रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है। डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट, डेटाबेस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स हार्डवेयर। भाई जहाँ पे इन्वायरमेंट की बात आ जाए समझ लें कि इसमें आपको हर एक चीज़ चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसमें मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, इसमें प्रोसीजर्स चाहिए, इसमें रूल्स चाहिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, इसमें एंड यूजर का क्या रोल है, इसमें आम पब्लिक का क्या रोल है, ठीक है। फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, डेटाबेस कलेक्शन सिस्टम आ जाता है। तो ये है टोटली इन्वायरमेंट, ठीक है जी। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मे भी एडमिनिस्ट्रेटर भी मैनेज कर सकता है, डेटाबेस डिजाइनर भी करता है, एंड यूजर भी करता है। तो ये है आपके डेटाबेस का टोटली इन्वायरमेंट। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे जी टाइप्स ऑफ डेटाबेस की बारी, अब आ गई है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, सम इम्पोर्टेंट टाइप्स आर डिस्कस्ड मेंशन्ड हियर। तो ये आप लोगों की जो डेटाबेसेस हैं यही हैं दुनिया में जो चल रही हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, नेविगेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे जी। फर्स्ट है जी सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड के मतलब से ही समझ आ गया कि सेंटर में भाई सेंटर है, एज है किसी चीज का, और बाकी सारी दुनिया जो है ना रिमोटली एक्सेस कर रही है उसको, ठीक है। जैसे रिमोट लेके बैठ जाते हैं ना, टीवी को घुमाई मतलब वो चैनल घुमाते रहते हैं, तो इसी तरह ये है कि ये सेंटर डेटाबेस है जिसके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसा प्रोग्राम एप्लीकेशन होता है जो कि एक सेंटर में पड़ा हुआ है, और बाकी यूजर जो हैं वो इसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैठ के, ठीक है। ये एक सेंटर में डिक्शनरी है और हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम जैसे कि डेटाबेसिस है, ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन कंट्रोल होती है, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, तो ये सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर ही आती है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि आपके जो लैब है उसके अंदर एक पीसी पड़ा हुआ है, बाकी सारे उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो जो जुड़े हुए पीसी हैं ना वो
इस वाले सेंटर से सारी रिक्वेस्ट जो है वो कहेंगे और देन ये उसको शेयर करेगा। ठीक है, तो ये एक मेन बंदा है, इसके पास सारा का सारा डेटाबेस का रिकॉर्ड है, ये जिसको चाहे शेयर कर सकता है। ठीक है जी। क्लाउड डेटाबेस, भाई क्लाउड का तो तुम लोगों को पता ही है, बादल, अब ये वो वाला बादल नहीं है, ये क्लाउड डेटाबेस जो है ये ह्यूज लेवल का है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका वेंडर होता है। जैसे कि मैंने अब एक होस्टिंग ले ली है तो मुझे क्लाउड डेटाबेस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, वो एपीआई होती है, वो एपीआई के थ्रू होती है। एप्लीकेशन मुझे प्रोवाइड कर दिया कि मेरी ये डेटाबेस है, मेरा ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, एक जगह दे दी जाती है कि भाई तुमने इस हद में रह के अपना काम करना है। बाकी जब पैसे दोबारा रिन्यू होने होते हैं तो वो फिर आपको जो है मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है कि पैसे दें। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो है वो काम होता है और क्लाउड डेटाबेस आजकल चलती ही यही है। ठीक है, जिसे हम डेटाबेस एज अ सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं, डी जैसे डेटाबेस एज अ सर्विसेज हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज हो गया, और उसके बाद क्लाउड एज अ सर्विसेज हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इंटरफेस एज अ सर्विसेज हो गया, आयास, पैस एंड कैस, ये इसकी टाइप्स हैं क्लाउड डेटाबेस की। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है ना वो एक ऐसी चीज है, रेप्लिकेशन होती है, मतलब रेप्लिकेशन मतलब रिपीट होती है, मतलब डुप्लीकेट। ये नहीं है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपने एक नेटवर्क पड़ा हुआ, लाइक देखिए एक नेटवर्क डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पड़ा हुआ, आप उसको कहीं भी बैठ के जो है वो फिजिकली लोकेशन पे बैठे हैं या फिर आप उसको यूज कर रहे हैं। मैंने अपने मोबाइल पे भी कर रही हूँ, मैं अपने लैपटॉप के ऊपर भी कर रही हूँ, तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। There are two types of distributed, homogeneous and जो है heterogeneous। homogeneous type क्या होती है? homogeneous जहाँ पे हो उसका मतलब होता है physical location have some underlying hardware and same operating system। क्या मतलब? सेम हार्डवेयर एंड लोकेशन। देखो फिजिकल लोकेशन जो है आपकी, फिजिकल लोकेशन सेम होनी चाहिए, हार्डवेयर और जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए एक ही। ठीक है, होमो का मतलब यही होता है सेम। एंड डेटाबेस एप्लीकेशन वाइल इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस, अगर आपकी सेम लोकेशन सेम हार्डवेयर नहीं होगा तो वो आपकी हेट्रोजीनियस होती है, और सेम हार्डवेयर एंड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस एप्लीकेशन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें होमो हेट्रोजीनियस टाइप्स में क्या आता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर में भी डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। मैं अब इधर बैठ के सर्च कर रही हूँ, ठीक है, मैं उधर कॉलेज में बैठ के भी सर्च कर रही हूँ, तो ये है आपकी हेट्रोजीनियस डेटाबेस टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन का कोई भी रोला नहीं है, लेकिन होमोजीनियस में आपकी लोकेशन को पिक किया जाता है कि भाई आपने एक दफ़ा किधर किया था सर्च, उधर ही बैठ के दोबारा अपनी डेटाबेस को लेंगे। ठीक है, और वही डिवाइस, और भी डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस में आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, हाँ जी, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस ये स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम होती है जिसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन ना, तो इसलिए ऐसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अनलाइक रिलेशनल डेटाबेस, द मॉडल ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस इज नॉट अ स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ टेबल, रोज एंड कॉलम। भाई डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड में कोई रोज और कॉलम्स का रोला नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, जैसे पीडीएफ की फाइल होगी, एचटीएमएल सिंपल, दैट्स फाइल और डॉक्यूमेंट्स जस्ट, कोई रोज और कॉलम्स का इसमें चक्कर नहीं है। ठीक है, जैसे अब रिलेशनल और दूसरी है, जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दे दी है इसकी। डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड डेटाबेस इज वन मेन टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो क्यूरी लैंग्वेज, नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस। अभी हमने पढ़ा था ना नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड आपकी नो एसक्यूएल डेटाबेस की एग्जांपल है। और इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं? ये जेसन, बीसन एंड एक्सएमएल, पीडीएफ फाइल, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल्स इसमें आती हैं। ठीक है, मोंगोडीबी बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, इतनी सिक्योर है ये कि ये भी आपकी एडवांस मोंगोडीबी है। अगर आप चाहें तो मोंगोडीबी को भी सीख सकते हैं। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक अगर माइस्क्यूएल आ जाती है तो मोंगोडीबी को सीखो, इसमें टोटली कमांड बेस्ड सिस्टम है, क्यूरीज हम लिखते हैं, तो बड़ा रिमोटली सिस्टम है ये, अच्छी है, एडवांस लेवल की टाइप है मोंगोडीबी डेटाबेस की। ठीक है,
और इसमें भी भाई यूनिक डाटा इज अ ग्रुप इनटू सेट्स कॉल्ड कलेक्शन विच हैव यूनिक नेम्स इन डेटाबेस, ये भी अपना यूनिक रोल रखता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मोंगो डीबी जो है इसको भूलना नहीं है, इसको लाजमी सीखो, ये बहुत एडवांस्ड है, मतलब कि सिक्योर है, अब ट्रेंड है इसका मोंगो डीबी का। नेविगेशनल डेटाबेस, अगर हम बात करते हैं नेविगेशनल डेटाबेस की, नेविगेशनल डेटाबेस क्या है, ये रेफरेंस होता है अदर ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करता, लाइक आपने कोई मैग्नेटिक टेप्स के अंदर रिकॉर्ड रखा हुआ है तो वो जो है आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड कैसे स्टोर होना है। भाई टेप सिस्टम आप लोगों ने देखा ही है ना, टेप सिस्टम ये चल रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेगा, फिर प्रीवियस के ऊपर आना चाहती हूँ, प्रीवियस से ऊपर आ जाऊंगी नेक्स्ट, मतलब कि टेप सिस्टम जो है ना, मैग्नेटिक टेप सिस्टम एसोसिएटेड विद हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। नेविगेशनल जो है ना वो दोनों मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, एक नेटवर्क और हायरार्किकल, पेरेंट चाइल्ड और नेटवर्क टू नेटवर्क, पेयर टू पेयर। पॉइंटर पाथ नेविगेट करते हैं, नेविगेशन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्ट्रक्शन लाइक नेक्स्ट और प्रीवियस ईटीसी। समझ लो ये एक टेप है जो आप केसट वगैरह जिसे हम कहते थे, मैं अभी एक चला है उसके बाद नेक्स्ट आएगा, मुझे पिछला चलाना तो मैं प्रीवियस करूंगी, तो ये होता है नेविगेशनल डेटाबेस सिस्टम, इसमें डाटा ऐसे स्टोर होता है एक हायरार्किकल की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होती है, मैं ये टोटली ऑब्जेक्ट बेस होता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊप बेस्ड, ऊप के साथ काम करते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल इसकी ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेटवर्क, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपकी कीज़ होती हैं, आपकी क्यूरीज होती हैं। एट्रीब्यूट्स ये चीज़ है डाटा विच डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स खसूसियात होती हैं एक ऑब्जेक्ट की, एक कार है, अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे उसके एट्रीब्यूट्स बताओ, उसकी खसूसियात बताओ, ठीक है, या फिर उसके मुझे फंक्शन बताओ। भाई खसूसियात और उसके जो फंक्शन है उसमें बड़ा डिफरेंस है। फंक्शन में तो आ जाता है कार ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, एट्रीब्यूट्स में ये आ जाता है इस कार का कलर क्या है, इस कार के स्कीम क्या है, इस कार में कितनी सीट्स हैं, कितने वो मतलब व्हील्स हैं, कलर कैसा है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और फंक्शन में उसकी सारी चलाने का प्रोसीजर आएगा, कैसे चलती है, कैसे रुकती है, क्या क्या इसमें फंक्शन है, ठीक है, ऑन और ऑफ वगैरह सारे। मेथड्स क्या होता है, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका क्या बिहेवियर, इसका फंक्शन मैंने बता दिया। एक चीज़ होती है एट्रीब्यूट, एक ऑब्जेक्ट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है एट्रीब्यूट और एक होता है मेथड, और मेथड का दूसरा नाम है फंक्शन। एट्रीब्यूट जो है वो एक खसूसियात है, मतलब आप, अब मैं आपसे कहती हूँ मार्कर है, मार्कर के करेक्टरिस्टिक बताओ, मतलब कि उसके एट्रीब्यूट बताओ और उसके मेथड्स बताओ या उसके फंक्शंस बताओ। तो एक मार्कर है, आपने उसमें कहना है कि इसका ये कलर है, इसकी कैप है, इसकी कैप का कलर ये है, मतलब विड्थ हाइट साइज ये वो। मेथड फंक्शन में आना है कि ये लिखता किस कलर का है, ब्लैक कलर से लिखता है, ये लिखने के काम आता है, बस ये पकड़ने के काम आता है और कुछ भी नहीं, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, और यही आपकी पीएचपी में हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ये वाली डेटाबेस को यूज़ करते हैं जो कि अब हम अपने पीएचपी माई एडमिन के साथ लगाते हैं, ठीक है। और क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस इसका यही है कि हम यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होता है, ऑपरेशनल डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज लेवल के ऊपर। ऑपरेशनल की बात करें तो कोई ना कोई उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फंक्शनल लाइंस, उसके ऊपर मार्केटिंग, उसके अंदर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज, ईटीसी, ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं जो कि आपकी टोटली इंटरनेट के ऊपर फैली हुई हैं। जैसे कि आपने देखा है इंटरनेट वेब स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो है ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम, जैसे एग्जांपल दी हुई है, वेब स्टोर हो गया, सच डेटाबेस में भी यूज्ड व्यू द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक सोल्ड। ई कॉमर्स में जितनी भी आपकी डेटाबेस वेयर हाउसिंग, उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई है, इतनी क्वांटिटी रह गई है, वह ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑपरेशनल डेटाबेस है। ऑपरेशनल क्या है भाई, उसके ऊपर चेक्स लगाए हुए, उसके ऊपर ना कीज़ वो लगाई हुई हैं, ऑपरेशन लगाया हुआ है, अगर इतने ख़त्म हो जाए तो बकाया कितने मेरे पास प्रोडक्ट्स रह गई हैं, अगर इतनी चीज़ हुई है तो परचेज, जैसे आप अकाउंटेंट में जाके चीज़
बाय करते हैं, तो उन आपने बाय कर ली, उनका पीछे रिकॉर्ड जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस ऑपरेशन में एसक्यूएल बेस्ड और नो एसक्यूएल बेस्ड दोनों ही आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम भी इसके अंदर ही आता है। अब आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, कितने पैसे आपके अकाउंट में बकाया रहे वो भी तो उसने अपडेट करना है, तो ये है कोई ना कोई ऑपरेशनल जो है पीछे परफॉर्म हो रहा है। जैसे एटीएम है तो वो भी रिकॉर्ड बता देता है कि अब इतने पैसे आपके रह गए हैं, तो वो भी ऑपरेशनल डाटाबेस ही होती है एटीएम। रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस क्या चीज़ है, इसमें रिलेशंस बने हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लाइक एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज रिलेशनल डाटाबेस है आपकी, इसमें टेबल्स होते हैं, इसमें स्कीम्स होती हैं, उसमें डेटाबेस क्रिएट की जाती है, और हर डेटाबेस को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। प्राइमरी की होगी, अदर कीज़ लगा के, फॉरेन कीज़ हो गई, तो ये लगा के हम पिछले वाले के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो रिलेशन का क्या मतलब है, पिछले वाले के साथ उसको जोड़ देना, और ये इस बंदे ने ही डिस्कवर की थी। नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस से मतलब कि कोई रिलेशन नहीं डेटाबेस में। इसमें आपका मैकेनिज्म जो है वो टेबलर फॉर्मेट में जो है नहीं हो, सॉरी, नो एसक्यूएल डेटाबेस मतलब आपका टेबलर फॉर्मेट होगा, ठीक है। सॉरी, नो एसक्यूएल मतलब कि नो टेबलर फॉर्मेट, नो टेबलर फॉर्मेट। जैसे डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट में बताया मैंने अभी आपको, कोई उसमें डेटाबेस का टेबलर फॉर्म नहीं होगा, नो कॉलम्स, नो रोज, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली एसक्यूएल एंड दे सपोर्ट द एसक्यूएल लैंग्वेजेस आल्सो, दोनों ही सपोर्ट करता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो नो एसक्यूएल मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल, कीज वैल्यूज एंड ग्राफ्स वगैरह रिलेशनल डाटाबेस कैन बी हैंडल इन नो एसक्यूएल, ठीक है। तो डेटाबेस जो है वो मल्टीपल क्यूरीज लगा सकते हैं, कैशिंग होती है, रेप्लिकेशन होती है, नॉन नॉर्मलाइज डाटा। भाई नॉर्मलाइज आपको पता ही है क्या होती है, मतलब ये कि ये मतलब उस डाटा को भी सपोर्ट करेगा जो कि मैनेज नहीं है। ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं डाटा की, कि कैसे डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे आपका डाटाबेस ऑर्गेनाइज करता है, डाटाबेस का क्या क्या काम है, एप्लीकेशन कैसे शेयर करता है, डाटा को कैसे जो है वो अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हैं हम लोग, नॉन रिडंडेंट डाटा, ठीक है, मतलब दूसरे से रेलिवेंट नहीं होता, यूनिक डाटा होता है, ये नहीं है कि डुप्लीकेशन हो रही है। वैलिडिटी एंड इंटेग्रिटी चेक्स रूल्स वगैरह सेट करते हैं, इंडेक्सिंग लगाई जाती है कि सीक्वेंस वाइज आए, कोई भी एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं अब इसके आगे। एडवांटेजेस में यही आ जाता है कि डाटा कैसे सिक्योर किया जाता है, मतलब आपका डेटाबेस है, अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो डाटा ज़्यादा सिक्योर है फाइल सिस्टम की बजाय ना, इसमें हम रिडंडेंसी को रिड्यूस कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी इसमें इंक्रीज हो जाती है, डाटा इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंस होता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, खुद मुख्तार है, क्यूरीज लैंग्वेजेस हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम इज फैसिलिटेटेड। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, अगर करना चाहे तो बहुत कम्प्लेक्स डेटाबेस, आपको टाइम कंज्यूमिंग